तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और मैं सुनील कुमार आपका एक बार फिर स्वागत करूंगा अपने चैनल गार्डनिंग विद सुनील में, देहरादून उत्तराखंड से। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम देंथस प्लांट की। देखिए, देंथस एक ऐसा प्लांट है जो फ्लावरिंग तो आपको ज़रूर विंटर में करता है, मगर प्लांट जो है वो पूरे साल चलते हैं। तो मैं तो कभी देंथस के प्लांट खरीदता नहीं, कोशिश करता हूँ सीड कलेक्ट करने की, या फिर सीड ना मिल पाए तो इसकी कटिंग, क्योंकि सीड लगाने का प्रोसेस जो है वो काफ़ी लंबा रहता है और हमें वेट करना पड़ता है। कटिंग के लिए भी वेट करना पड़ता है, क्योंकि इसकी कटिंग आप हर टाइम लगाएंगे तो फ्लावरिंग करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कभी भी कटिंग लगा देंगे और इसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी, ये ज़रूरी नहीं है। मगर कटिंग टाइम पे लगाना चाहिए। और वो समय क्या रहेगा, तो देखिए, फरवरी का महीना और फरवरी और मार्च के महीने जो ऐसे रहते हैं जिस टाइम हमारा सर्दी से जो हमारा वेदर है या क्लाइमेट है या मौसम है, जो सर्दी से गर्मी की तरफ बढ़ रहा होता है धीरे धीरे। और इस टाइम में क्या रहते हैं, वो प्लांट को जो कटिंग हम लगाते हैं उनको ग्रो होने के लिए एक अच्छा अनुकूल मौसम मिलता है कि प्लांट आपके धीरे धीरे गर्मी की तरफ जाते हैं और धीरे धीरे वो टेम्परेचर उनको मिलता है, जिसकी वजह से उसमें रूट जर्मिनेट होती है और नए नए ब्रांचेस जर्मिनेट हो रहे होते हैं, तो या प्लांट ब्रांचेस आ रहे होते हैं। तो इस टाइम में अगर आप देंथस की कटिंग लगाते हैं तो एक सजेस्ट ज़रूर करूंगा मैं आपको। अगर आप कटिंग से लगा रहे हैं तो कोशिश करिए कि गमले थोड़े बड़े लें और 4-5 कलर के देंथस के प्लांट को एक साथ लगा लीजिए। और उससे क्या रहेगा कि आपको प्लांट भी ज़्यादा मिलेंगे और साथ में जो फ्लावर होगी वो मल्टी कलर में होगी। ऐसा नहीं है, डेंथस के प्लांट वैसे भी मल्टी कलर में ही आते हैं, मगर एक ही गमले में अगर आपको 7-8 किस्म के डेंथस के प्लांट मिल जाएं तो क्या कहने। तो देखिए, चलिए उसी के लिए हम कुछ काम करेंगे और आपको आज बताते हैं कि आप डेंथस की कटिंग कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस टाइप की जो आपके नए या पुराने सूट कोई भी ले सकते हैं, इस टाइप की आप कटिंग लेनी है आपको। ये पुराने कटिंग है, क्योंकि हमारे सारे कटिंग जो है वो सारे जो प्लांट है वो पूरे कटिंग से ही बनाए हुए, क्योंकि मेरा गार्डन जो बेस है वो कटिंग बेस गार्डन है। क्योंकि मैं प्लांट कभी खरीदता नहीं, मैं जो भी प्लांट की मेरे को ज़रूरत रहती है मैं उन प्लांटों को कटिंग से ही बनाता हूँ। और 500 प्लस से ज़्यादा वैरायटी और कलर के मेरे पास आज के दिन में प्लांट हैं। वो चाहे आपके इंडोर प्लांट हो, आउटडोर प्लांट हो, चाहे वो ड्रासिना टाइप प्लांट हो जो फूल देते हैं वैसे प्लांट हो, चाहे वो फूल ना देने वाले प्लांट हो। तो 500 प्लस से ज़्यादा मेरे पास आज के दिन में प्लांट है जो सारे हमने कटिंग से बनाए हैं। तो देख लीजिए, जब भी आप, ये भी कटिंग से लगाया हुआ है, ये पिछले साल की कटिंग है। इस साल की कटिंग जो है अभी लगाई है तो वो ग्रो हुई है, मगर क्योंकि वो छोटे गमलों में लगाया था, छोटे पॉट में लगाया था, तो मैंने एक एक कटिंग लगाई थी। अभी आपको उन कटिंगों को भी दिखाएंगे। तो इनमें से हम क्या करते हैं कि इसमें से 2-4 कटिंगें ले लेते हैं, और आप नए पुराने कोई भी ले सकते हैं, मगर हेल्दी कटिंग मतलब जिसमें थोड़े पत्ते वगैरह सही सही हो। तो इस तरीके से ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ इन सारों की। तो आप देख सकते हैं जितने भी हमारे प्लांट है, इसमें से कुछ एक प्लांट ऐसे हैं जिसकी हम लोग कटिंग से उनको जर्मिनेट नहीं कर पाते, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। उनके हमें बेबी प्लांट लाके लगाने पड़ते हैं, जिसमें ये आपका आइस प्लांट हो गया या ये मंकी फ्लावर है। इस टाइप के प्लांट जो है जो हम प्लांट खरीद के लाते हैं, और अगर बाकी प्लांट है तो हम कटिंग से ही तैयार करते हैं, चाहे वो जरबेरा हो, चाहे वो आपका ये प्राइम रोज है, या फिर ये इस टाइप के आपके और जो प्लांट है उस टाइप के प्लांटों को हम कटिंग से लगाते हैं। बाकी नहीं तो जितनी कोशिश रहती है प्लांट कटिंग से ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, अलग अलग किस्म की हैं। आप नए पुराने प्लांट कोई भी ले सकते हैं, जो भी लें अच्छा लें, हेल्दी प्लांट लें। और कटिंग जब भी लेना तो ऊपर 2-4 पत्ते जरूर रहें, इस टाइप की आपकी कटिंग होनी चाहिए। और ये देखिए, सारे जरेनियम की अभी हाल फिलहाल में 2-2.5 महीने हुए इन कटिंगों को लगाए हुआ, और अभी देख लीजिए फ्लावरिंग में आ चुके हैं। इधर आप गुलाब देखेंगे, मतलब
मैंने अगर आपको बोला है कि मैं आपको 500 से ज़्यादा की वैरायटी है, तो 500 से प्लस वैरायटियाँ हैं हमारी जो हमने कटिंग से बनाई है। और इसकी वीडियो आपने देख चुके होंगे। और यहाँ देख लीजिए, कुछ एक प्लांट ऐसे हैं जो हम लगाते नहीं, मगर वो अपनी केयर वगैरह की वजह से वो अपने आप ही जर्मिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ हमने ले ली है, थोड़ी सी कटिंग हमने ले ली है। तो अब आपने कुछ काम नहीं करना है, इन कटिंगों को चाहे तो इस टाइप से इनके नीचे के पत्ते ज़रूर निकाल दीजिए। आपका काम है पत्ते निकालें। और ये जो नोट पॉइंट है, ये नोट पॉइंट बोलते हैं इस जगह को। तो इस जगह से आपकी रूट आएंगी और इन्हें आपने ज़्यादा गहराई में नहीं, मगर 1.5 से 2 इंच ज़रूर अपने इसको सॉइल में दबाएं। और सॉइल जो भी रहे वो आपको, अगर आपको सॉइल बनाने का तरीका नहीं आता है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी अगर आपको सॉइल बनाने के समझ में नहीं आता तो आप उस टाइप की सॉइल यूज़ करें जो पोरस हो। पोरस कहने का मतलब है आपने उसमें देना है 35% आपकी रेत रहे, 35% जो आपने देनी है वो है गार्डन सॉइल, और बाकी बचा हुआ 30% आपने जो देना है वो रहेगा आपका कंपोस्ट। कंपोस्ट आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, मगर कंपोस्ट जो भी रहे ऑर्गेनिक रहे। ऑर्गेनिक कहने का मतलब है उस टाइप की कंपोस्ट रहे जो आपका मतलब एनिमल बेस गोबर की खाद हो सकती है, वर्मी कंपोस्ट हो सकती है, या फिर आपने जो भी लेना है पत्तों की खाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस टाइप की आपने खाद लेनी है और उन खादों को आपने उन खादों में अपने प्लांट को लगाइए। उसमें क्या रहता है, बस खाद आपकी फुली बनी हुई होनी चाहिए, मतलब कंपोस्ट होनी चाहिए। अगर क्योंकि आपके खाद कच्चे रहते हैं तो उसमें क्या रहता है कि फंगस के थोड़े चांस बन जाते हैं जो ना प्लांट के लिए ठीक रहते हैं। और फिर कच्ची खादें कीड़ों को अट्रैक्ट करती है। अगर आपके खाद कच्चे रहेंगे तो वो कीड़ों को अट्रैक्ट करेंगे, जो कोई भी प्लांट लवर नहीं चाहेगा कि उसके जो प्लांट है वो किसी प्रकार की बीमारी में आए। आप हो, मैं हो, कोई भी हो, हम कोई नहीं चाहते कि हमारे प्लांट को किसी प्रकार की डिजीज़ या किसी भी प्रकार की कोई फंगल इंस्पेक्शन हो। तो इस तरीके से आप अपने प्लांटों की, अगर पुराने प्लांट होंगे तो आपके ज़्यादा पत्ते, ज़्यादा उसमें नोट पॉइंट होंगे तो आपको छीलने ज़रूर पड़ेंगे। और इस तरीके से आप छील लीजिए प्लांटों को, इस तरीके से छील लीजिए। ये देखिए इसमें 4-5 नोट पॉइंट है, तो इसको आप अच्छी तरह से 1.5 से 2 इंच, बस जितना भी आपका प्लांट जो भी आप लगा रहे हैं वो बस इतना ध्यान रखें कि आपके प्लांट जो हो वो 1.5 से 2 इंच ज़रूर मिट्टी के अंदर दबे होने चाहिए। क्योंकि अगर 1.5 से 2 इंच से ज़्यादा अगर आप प्लांट को मिट्टी में दबाते हैं तो प्रॉब्लम एक आती है कि आपके जो प्लांट रहते हैं, मेरे हाथ में क्या है, एक हाथ में मोबाइल है, तो इस तरीके से आप छील लीजिए। और मेरे एक हाथ में मोबाइल है तो काम करने में दिक्कत बनी रहती है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। और ये सारे मल्टी कलर हैं, क्योंकि अलग अलग कलर के हमने लिए हैं। तो अलग अलग कलर में लेने से ये रहेगा कि मेरे को जो प्लांट मिलेंगे वो अलग मिलेंगे, नए टाइप के प्लांट रहेंगे, और जिसमें हार्ड प्लांट भी मिल जाएंगे आपको और सॉफ्ट भी मिलेंगे। तो दोनों टाइप के हमने प्लांट लगाने हैं यहाँ पे। तो आप लगा दीजिए, जैसे मर्जी चाहे करके लगा सकते हैं। क्योंकि इसका एक बेसिक टाइम यही रहता है कि फरवरी के महीने में आप अपने प्लांटों की कटिंग इजीली लगा सकते हैं। और क्योंकि देंथस का प्लांट साल भर में ज़रूर लगेगा, मगर इस टाइम में जब आप लगाते हैं तो वो फ्लावरिंग 100% करते हैं। तो देख लीजिए, इस तरीके से आप लगा लीजिए। और अब जो काम करेंगे वो है इसको पानी दे देना। तो पानी दे देते हैं, और पहला पानी हमेशा अच्छी तरह से दे। और क्योंकि अभी टेम्परेचर 20-22 चल रहा है तो आप इसको
शेडी एरिया में भी रख सकते हैं और नॉन शेडी एरिया में। कहने का मतलब है अगर आपके उधर 10-12 बजे धूप आपके गमलों तक पहुंचती है, जैसे मेरे इधर 12 बजे के बाद धूप लगता है इस एरिया में, तो मैं इसको शेड में नहीं रखूँगा, इसको यहीं रखूँगा। अगर आपके उधर धूप जल्दी आती है तब आपने शेड में रखना है, नहीं तो कम से कम कोशिश करें कि आपकी कटिंगों को 1.5 से 2 घंटे की धूप जरूर मिले इस समय पर। और बाद में जब प्लांट की ग्रोथ आ जाएगी तो फिर आप इसको चाहे धूप में रखिए चाहे अंदर रख लीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे रख लीजिए। अगर आप इतना करेंगे तो 1.5 महीने के बाद आपकी जो प्लांट की ग्रोथ है वो इस टाइप से आ जाएगी। क्योंकि ये गमला छोटा था तो मैंने एक ही कटिंग लगाई थी और 1 महीने के बाद एक महीने से थोड़ा ज़्यादा हो गया, शायद 35 दिन के ऊपर हो चुका है इसको लगाए हुए। आप हालत देख सकते हैं, गमले बाहर थे और बारिश हुई है कल परसों हमारे इधर, तो गमले की कंडीशन ये है। तो इतना करेंगे तो आपके जो प्लांट है वो ग्रोथ हो जाएगी। ये सिंगल है, वाइट कलर में है, तो यहाँ पे मैंने वाइट नहीं दिया है मगर बाकी मल्टी कलर को मिक्स करके इसमें लगा दिया है। तो 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके प्लांट की ग्रोथ ऐसी आ जाएगी। अगर उसमें उस समय, क्योंकि इसके फ्लावर साल भर चलेंगे मगर फ्लावर आएंगे पर एक दो ऐसे आते हैं, मगर जब सर्दियां आती है मतलब विंटर आता है तब इसमें फ्लावर गुच्छों में आते हैं और ज़्यादा आते हैं। तो आशा है आज की वीडियो में जो भी जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ ऐसे ही कंटेंट, ऐसे टॉपिक के लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।